हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम साधारण ब्याज के विषय में बात करेंगे। प्रश्न दिया है, एक व्यक्ति साधारण ब्याज पर 2 वर्ष के लिए 20,000 रुपया उधार लेता है। 2 वर्ष के बाद उसने ब्याज सहित 24,800 रुपया अदा किए। ब्याज की दर बताइए। यहाँ उत्तर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। नंबर 1 48%, नंबर 2 24%, नंबर 3 12% और नंबर 4 6%। इसमें से एक आंसर सही है। अब उसे देखना है हमको। हमने हल किया। मूलधन कितना है? 20,000 रुपये। 20,000 रुपये ये हमारा मूलधन है। और मिश्र धन कितना है? मिश्र धन है 24,800 रुपये। मिश्र धन में मूलधन और ब्याज दोनों मिक्स रहता है। मिश्र धन, अब हम समय दिया है 2 वर्ष बाद। 2 वर्ष के बाद उसने जो है 24,800 रुपया अदा किए। ये 24,800 हमारा मिश्र धन है और ये मूलधन। समय दिया है 2 वर्ष के लिए। साधारण ब्याज बराबर होता है मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन है 24,800 और मूलधन है 20,000। 24,800 में से 20,000 हम निकाल देंगे तो आएगा 4,800 रुपये। अब ये हमारा हो गया साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। अब इससे हम निकाल लेंगे दर, या दर बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। हमारा जो है साधारण ब्याज है 4,800 गुणे 100 है, 100 लगा दिया। मूलधन है 20,000, 20,000 रुपया मूलधन पर लिख दिया, गुणे समय है 2 वर्ष। अब इससे हम काट देंगे। 4 जीरो से 4 जीरो कट गया। अब 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौका 8। फिर इस 2 से काटेंगे, 2 12 में 24, अर्थात आया 12%। हमारा आंसर थर्ड, तीसरा जो है हमारा आंसर सही हुआ। हाँ, अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 2। वह दर जिस पर रुपया 17,500 की राशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में रुपया 19,250 हो जाएगी। अब हमको काम वही करना है जो हमने इसके पहले निकाला था। दर हमको निकालना है। यहाँ मूलधन दिया है, मूलधन बराबर है रुपया 17,500। मिश्र धन दिया है 19,250, 19,250 रुपया। और समय दिया है, समय बराबर 2 वर्ष। सेम उसी तरह से पूरा सवाल लगेगा जैसे पिछले सवाल में हमने बताया था। हम इसका साधारण ब्याज निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर हो जाएगा मिश्र धन
ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है? 19,250 रुपया और मूलधन है 17,500 रुपया। अब हम घटा देंगे तो आ जाएगा 0, 5 के पांचों 5, 2 हुआ 12, 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 12 में से 5 गया 7 और 8 में से 7 गया 1, 1750 रुपया। 1750 रुपया आया। अब ये 1750 हमारा साधारण ब्याज है। अब हम जो है सूत्र वही लगाएंगे, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज है 1750 गुणे 100 बटा मूलधन है 17,500 गुणे समय है 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया। 175 दहा में 1750, 2 पंजे 10 बराबर 5%, 5%। उत्तर नंबर 4, उत्तर 4 सही है। तो ये बहुत आसान है। अगला प्रश्न है बच्चों, प्रश्न नंबर 3 है, कितने समय में रुपया 4,250 8% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर रुपया 5,610 हो जाएंगे? अब दिया है ऑप्शन 8 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष और 4 वर्ष। इसमें हमको समय मालूम करना है, कितने समय में। मूलधन दिया है, मूलधन बराबर रुपया 4,250। मिश्र धन दिया है बराबर रुपया 5,610 और दर दिया है, इसमें दर बराबर 8%। अब हम मूलधन दिया है, मिश्र धन दिया है, इससे हम साधारण ब्याज मालूम कर लेंगे। साधारण ब्याज हो जाएगा बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन बराबर 5,610 माइनस 4,250, ये बराबर हो जाएगा 0। 11 में से 5 गया 6, 5 में से 2 गया 3 और 5 में से 4 गया 1, 1,360 रुपया। 1,360 रुपया ये आया हमारा साधारण ब्याज।
अब क्या करेंगे हम, दर दर निकालेंगे। दर दिया है, समय निकालेंगे। समय बराबर हो जाएगा साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे दर। ये बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज है 1360 गुणे 100 बटा मूलधन है 4250 गुणे दर है 8। 0 से 0 कट गया। 8 एके 8 8 एके 8 8 सत्ते 5 बचा 6 हुआ 56 8 सत्ते 56 17 अठे 136 17 दूनी 34 30 4 34 12 में 4 17 बचे 85 17 दूनी 34 17 बचे 85। अब 25 चौका 100 बराबर 4%। हमारा 4 वर्ष हमारा ऑप्शन 4 सही है। अगला प्रश्न है बेटा, प्रश्न नंबर 4। किस वार्षिक दर से ₹2500 साधारण ब्याज पर 4 वर्ष में ₹3300 हो जाएंगे? अब ऑप्शन दिया है बेटा, नंबर 1 5%, नंबर 2 6% और नंबर 3 8% और नंबर 4 10%। तो ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब हम इसे हल करेंगे। एकदम पहले और दूसरे प्रश्न की तरह से है, इसे हम देख रहे हैं। मूलधन दिया है, मूलधन बराबर ₹2500, मिश्र धन बराबर ₹3300 और दर बराबर समय बराबर 4 वर्ष। ठीक उसी तरह से बेटा साधारण ब्याज निकालेंगे। साधारण ब्याज बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन ऋण मूलधन, मिश्र धन हमारा है 3300 माइनस मूलधन है 2500। अब इसे घटा देंगे, डबल 0, 13 में से 5 गया 8, 800 रुपया जो है हमारा साधारण ब्याज हुआ। अब क्या करेंगे? अब हम दर निकालेंगे। दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100
बटा मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज है 800 रुपया, 800 गुणे 100 बटा मूलधन है 2500 और समय है 4 वर्ष। काट दें, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 दूना 8 और 25 चौका 100, 4 दूना 8%। हमारा तीसरा ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 5, कितनी राशि पर 5% वार्षिक दर से निवेश करने पर 7 वर्ष 8 महीने में ₹575 ब्याज मिलेगा? अब ऑप्शन नंबर 1 दिया है ₹1500, ऑप्शन नंबर 2 दिया है ₹1600, ऑप्शन नंबर 3 है ₹1675 और ऑप्शन नंबर 4 है ₹2075। अब हम इसे हल करेंगे बेटा। दर दिया है, इसमें दर दिया है, दर बराबर है 5%, 5%। और समय दिया है, समय बराबर 7 वर्ष 8 माह। 7 वर्ष 8 माह का कितना हो जाएगा बेटा? ये तो 7 वर्ष है ही, प्लस 8 माह का हो जाएगा 12, 8/12 होगा ना, 2 चौका 8, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 बराबर 7 प्लस 2/3, 2/3 वर्ष। ये समय हो गया। अब मिश्र धन ब्याज, साधारण ब्याज दिया है, साधारण ब्याज ये दिया है बराबर 575, 575। अब हम क्या करेंगे बेटा? मूलधन हमको निकालना है। मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100, साधारण ब्याज गुणे 100 बटा दर गुणे समय, दर गुणे समय। ये बराबर हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना है 575, 575 गुणे 100 बटा दर दिया है, दर है 5%, 5 गुणे समय दिया है
7, 3 सते 21, 21 2 23, 23/3, अर्थात 3 ऊपर हो जाएगा और 23 नीचे हो जाएगा। काट दीजिए। 23 5 6 15, 15 3 45, 15 दूनी 30, 25 3 75 के 5 हासिल, 7 15, 25 दूनी 50 और 7 57, 25 बार 23 25 में 23 25 में 575। अब 5 से 25 काट दो, 5 25 25, 5 तिहाई 15 में 100 का गुणा करेंगे, आएगा कितना? 1500। 1500 रुपया, अर्थात हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही है। हाँ बच्चों, प्रश्न नंबर 6 दिया है। प्रश्न नंबर 6 में एक व्यक्ति घर की मरम्मत के लिए 20,000 रुपया उधार लिया और 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष में कितने रुपए वापस वह करेगा? ध्यान दीजिए बच्चों, एकदम आसान सवाल है। उसने घर की मरम्मत के लिए इतना रुपया उधार लिया, 10% वार्षिक दर से उसने 2 वर्ष में कितना रुपया उसे वापस करेगा? सीधी सी बात है। मूलधन इसमें हमारा कितना है? मूलधन है रुपया 20,000, अब दर है बराबर 10% वार्षिक और समय है 2 वर्ष। तो हमको मालूम क्या करना है बेटा? हमको मालूम करना है मिश्र धन। कुल उसे कितना ब्याज सहित हमको मूलधन प्लस ब्याज अर्थात मिश्र धन जो है हम उसे कुल कितना वापस करेंगे। तो मिश्र धन बराबर क्या होता है बेटा? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन हमारा है 20,000 गुणे दर है 10% और समय है 2 वर्ष, सब के बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या? 2,000 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4,000, 4,000 रुपया। कुल कितना देना पड़ेगा? ये साधारण ब्याज हो जाएगा। साधारण ब्याज बराबर कितना हो जाएगा बेटा? साधारण ब्याज हो गया 4,000 रुपया। अब हमको मिश्र धन निकाल लेना है। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। मूलधन कितना है? 20,000 प्लस साधारण ब्याज है 4,000। 20,000 और 4,000 बराबर रुपया
24,000, 24,000 हमारा ऑप्शन तीसरा सही है। ये 24,000 था। ये 24,000 था। ये तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। हाँ, अब ये प्रश्न नंबर 7 है बेटा। 2,000 रुपए के जमा राशि पर 5 वर्ष बाद एक बैंक 3,000 रुपया वापस करता है। साधारण ब्याज की प्रतिशत दर क्या है? ये हमारा मूलधन हुआ, ये हमारा मिश्र धन हुआ और ये समय। सबसे पहले इसे हम लिख लेते हैं बेटा। मूलधन बराबर है रुपया 2,000, मिश्र धन बराबर है रुपया 3,000 और समय है 5 वर्ष। हमको मालूम क्या करना है? दर बराबर क्या? सूत्र है दर बराबर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या है? मिश्र धन ऋण मूलधन। मिश्र धन कितना है? 3,000 माइनस मूलधन है 2,000 बराबर आया 1,000। 1,000 रुपया ये हमारा साधारण ब्याज। अब दर बराबर होगा, दर बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा मूलधन गुणे समय। साधारण ब्याज है 1,000 गुणे 100 बटा मूलधन है 2,000 गुणे समय है 5 वर्ष। 3 जीरो से 3 जीरो कट गया। 5 20वें 100 2 10 में 20 बराबर 10%। 10% कहाँ है? ऑप्शन नंबर 3। ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, सही उत्तर। अगला प्रश्न है बेटा प्रश्न नंबर 8। एक व्यक्ति ने अपने मित्र से 600 रुपया उधार लिए। 8% वार्षिक ब्याज की दर से 8 माह में वह कितने रुपए वापस करेगा? अब ध्यान दीजिए, 8% वार्षिक ब्याज की दर है। दर 8% वार्षिक है, लेकिन यहां जो है 8 माह में ही वह जो है पैसा वापस कर दे रहा है। तो उसे 8 माह का जो है हम क्या निकालना होगा? मिश्र धन। मूलधन जो है दिया हुआ है, मूलधन बराबर
रुपया 600। दर बराबर दिया है 8% वार्षिक। समय दिया है 8 माह। 8 माह बराबर हो जाएगा 8/12। 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 बराबर 2/3 वर्ष। इसे हम वर्ष में निकाल लिए। अब हमको निकालना क्या है? मिश्र धन। मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। मूलधन कितना है बेटा? 600। ये 600 गुणे दर है 8% और गुणे समय है 2/3। 2/3 वर्ष। बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 3 दूना 6, 8 दूनी 16 दूनी 32। 32 यह आया साधारण ब्याज। हर वक्त यही आ जाता है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर 32 रुपया। अब 32 रुपया जो है 600 में जोड़ दीजिए, ये मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन बराबर ये हुआ मूलधन है 600 प्लस 32 बराबर 600 32 रुपया। ऑप्शन 4 सही है। ये हमारा आंसर। तो आया बेटा समझ में? अब हम नेक्स्ट वीडियोस के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड